हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू फिफ्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। अब जो जनवरी मंथ एंड हुआ है, तो हम लोग मंथली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ के ट्रेडिंग को डिपिक्ट करती है। नीचे मैंने लगाया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। डिफॉल्ट वैल्यू 14 की रहती है, मैंने 12 का लगाया ताकि हमें एक साल का अंदाजा मिल जाए, 12 मंथ्स, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। सो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2008 का जो क्रैश आया था, उसका जो हाई लगा था, उसके बाद यहाँ पे वापस से उसने हाई को टेस्ट किया था, बट हम लोग यहाँ पे लोअर हाई मार रहे थे। प्राइस उसी हाई के आसपास आ गया, बट ये उसके नीचे चल रहा है। सो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, आरएसआई का डाइवर्जेंस। यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस स्ट्रेंथ शो कर रहा है बट ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? तो जगह जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। अभी इस हाई को क्रॉस करने को उसको तकरीबन 6 साल लग गए। यहाँ पे भी सेम आपको डाइवर्जेंस देखने को मिला। निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट किया, बट यहाँ पे लोअर हाई। उसके बाद वापस से ये लगातार नए हाईज छू रहा था, बट आरएसआई यहाँ पे लगातार लोअर हाईज लगा रही। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से गिर ही जाता है, बट डाइवर्जेंस जब भी फॉर्म होता है तो हमें कॉशियस प्ले करना रहता है। यहाँ पे भी आप देखोगे पूरा एक साल निफ्टी लगातार नो रिटर्न्स देके उसी स्विंग हाई के पास पहुंची, बट यहाँ पे हम लोग लोअर हाई, और यहाँ पे भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जहां पे हम लोग सिमिलर हाई लगा रहे हैं और यहाँ पे आरएसआई वो लोअर हाई लगा रहे हैं। तो यहां से हमें कॉशियस प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहां से करेक्शन ही आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। हम लोग ने ईयरली चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ईयरली चार्ट पे हम लोग ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। ओवरबॉट हम लोग किसे कहते हैं? 80-85 लेवल के ऊपर जब भी आरएसआई निकलती है तो उसे हम लोग ओवरबॉट कहते हैं। सो ईयरली चार्ट पे हम लोग 85 के ऊपर चल रहे हैं और मंथली चार्ट में हम लोग 360 जोन के बीच में चल रही है, राइट? सो यहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस तो है, बिकॉज यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है एक ऑब्जर्वेशन। कई बार रील्स थ्रू या शॉर्ट्स थ्रू और मेरे पोस्ट थ्रू भी मैंने ये बताया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आरएसआई, मंथली आरएसआई जब भी 70 के ऊपर क्रॉस करती है तो सुपर बुलिश माना जाता है उसे। 70 से लेके 80-85 तक आप ट्रेंड को राइड कर सकते हो, वहां पे रिस्क हमेशा छोटा रहता है। 2023-24 का जो बुल रन आया था, यहाँ पे आप देखो 70 क्रॉस कर रहा है दिसंबर मंथ ऑफ 23 में, तभी उसका क्लोजिंग था 21,731 का। हम लोग 80-85 के आसपास यहाँ पे पहुंचे सितंबर मंथ ऑफ 2024, जो कि टॉप बना था, और 25,800 का क्लोजिंग उस मंथ में देखने को मिला था। तो यूजुअली 70 पे आपको एंट्री आप प्लान कर सकते हो विद अ स्मॉल रिस्क, और 80-85 तक राइड कर सकते हो। नीचे के साइड पे जब तक 50 क्लोज नहीं होता है, 50 के नीचे आरएसआई नहीं जाती है, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट रिस्क को हमेशा आपको मैनेज करके चलना है, राइट? यूजुअली आपको सिखाया जाता है कि 70 के ऊपर कोई भी स्टॉक ओवरबॉट होता है, बट ऐसा गलत। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जब भी मार्क किया है तो 80-85 लेवल इज द कॉशियस लेवल। ऐसा नहीं है कि 80-85 आता है तो तभी गिर जाता है, ये तो चलो गिर गया, बट 80-85 आता है, वहां पे आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हो। उसके बाद भी मार्केट ऊपर ही जाता है। आप यहाँ पे देखो 80 के लेवल के आसपास पहुंचा, मार्केट साइडवेज चला गया, बट उसके बाद भी वो ऊपर गया, राइट? यहाँ पे भी आप देखो 85, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, बट वापस से हम लोग वही उसी स्ट्रेंथ पे है। अभी आरएसआई वहां पे नहीं पहुंची है, बट प्राइस पहुंच गया। सो हमेशा हमें कॉशियस रहना अगर 80-85 के ऊपर चल रहे। अभी हम लोग क्या है, ईयरली बेसिस पे हम लोग ओवरबॉट जोन में चल रही है, तो हमें 2026-27 करेक्शन कभी भी आ सकता है, डिसरप्शन कभी भी हो सकता है, राइट? अभी कंपटीशन इतना टफ है तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे कॉशियस रहना, ठीक है? लाइकवाइज आप गोल्ड और सिल्वर का भी चार्ट दिखोगे तो मैं आपको दिखा दे। यहाँ पे आप देखो तो मैंने आपको सिंपल एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब भी आरएसआई देखो आप 70 के ऊपर मंथली क्लोज किया, ये मंथली चार्ट है गोल्ड फ्यूचर्स का। आप देखो जून 2019 में यहाँ पे मंथली बेसिस पे हम लोग ब्रेकआउट करते हैं, राइट? तभी गोल्ड का प्राइस अराउंड 34 के आसपास था। 80-85 के ऊपर जैसे ही आता है, 80-85 के आसपास, यहाँ पे हमें एग्जिट सिग्नल आता है, जहां पे हमें अपने मेजॉरिटी प्रॉफिट्स को लॉक करना है। तो हम लोग 34,200 के आसपास कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो और आपको 48,700 के आसपास वो एग्जिट साइन देता है। आप यहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शन अपना लॉक कर दे दो, अनलेस एंड अनटिल, एंड वेट कीजिए कि आरएसआई 50 के नीचे ना जाए, राइट? यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते थे, बट यूजुअली यहाँ पे मैं अपना मेजॉरिटी प्रॉफिट्स को लॉक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो 80-85 के ऊपर गया, आरएसआई हीट जोन में आ गया, आरएसआई अभी कूल हो रहा है, प्राइस साइडवेज करेक्शन में चला गया। लगभग 2.5 साल का करेक्शन था जहां पे प्राइस साइडवेज चला गया। यहाँ पे आप देखो 2022 दिसंबर को आपको फर्स्ट वापस से ट्रिगर दिया,
अराउंड 53,000 का। वापस से उसने दूसरी एंट्री आपको दी मार्च 2023 में, ये जो बुल रन आया, और लास्ट एंट्री आपको वापस से नवंबर 2023 में दी। एंड इसका एवरेज आप देखोगे तो 55 से लेके आपको 62 तक का आपको एंट्री प्राइस दिया। यहाँ पे आप कहीं पे भी निवेश कर सकते हो। यहाँ से आप रिस्क देखिए, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई लगा है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और मंथली बेसिस पे फिर हमें एग्जिट कहां पे मिला, जहां पे RSI 85 को टच हो गई मार्च 2025। सो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट वाइज देखो तो ये 65-70% की रैली थी, क्योंकि हमें एग्जिट मिला 90,000 को, आपको मेजोरिटी प्रॉफिट्स को लॉक कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 85 मतलब आ गया, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, बट यहाँ से आपको फिर कॉशियस होना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप मेजोरिटी प्रॉफिट्स को लॉक करके फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि जब तक मंथली लो के नीचे आपको क्लोजिंग देखने को नहीं मिले तब तक आप उसे राइड कर सकते हो। तो अभी भी फिलहाल कोई एग्जिट ऐसा मिला नहीं है। यहाँ पे आपने एक बार प्रॉफिट को बुक करा, फिर मंथ ऑन मंथ लो आप मार्क करते जाते हो, जब तक वो मंथ के लो के नीचे नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलती तब तक आप राइड कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग हीट जोन में है, राइट। 97 RSI है। सेम सिल्वर में भी आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर फ्यूचर्स अगर MCX के हम लोग देखते हैं तो ये देखिए 2020 में हमें एक मौका मिला, और यहाँ पे आप देखो 70 के ऊपर यहाँ पे गए, तकरीबन 64,900 के आसपास आपको एंट्री मिली। 64,984 है, 65,000 आप मान के चलिए, राइट। और यहाँ पे देखो 50 के नीचे यहाँ पे तुरंत चली गई इन मई 2022 और 61,125। सो रिस्क यहाँ पे आप देखो एकदम छोटा सा रिस्क आपका। 65 पे कहीं ना कहीं एंट्री की और 61,100 के आसपास 61,000 4,000 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिला होगा सिल्वर में। फिर वापस से यहाँ पे एक आपको एंट्री मिली मई 2024 में, अराउंड 91,000 का जो भी सिल्वर थी, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग हाई जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे हमें 85 जब भी हिट की तभी इसका क्लोजिंग था 1,48,000। तो यहाँ पे भी आपको 65-70% की रैली आपको देखने को मिली, और यहाँ से आपको कॉशियस साइन फिर देखने को मिली, बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग ओवर हीट जोन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो इतना बड़ा सेलिंग आया इस मंथ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉशियस होकर चलना है कि प्रीवियस मंथ का लो, अभी ये मंथ का लो इज इंपॉर्टेंट विच इज 2 लाख, हम लोग आगे चार्ट्स में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो 233 इज योर कॉशियस लेवल। इसके नीचे अगर मंथली क्लोज आपको देखने को मिलता है तो आप कहीं ना कहीं एग्जिट ले सकते हो। तो आप यूजुअली ऐसा प्ले आउट कर सकते हो RSI बेस पे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। तो ये है मंथली व्यू। मंथली व्यू में निफ्टी जो इक्विटी है, इक्विटी मार्केट्स आर शोइंग वीकनेस, वेरेस कमोडिटी मार्केट्स जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं। तो हमें कॉशियस होकर चलना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर चार्ट। अब यहाँ पे ये प्लेन वेनिला निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न, ये मंथली क्लोज आप देखोगे, यहाँ पे हम लोग ने ये डिस्कस किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर कि हमें बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ से अगर फॉलो थ्रू देखने को मिलता है तो हम लोग एक शार्प करेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ पे हम लोग ने वापस से डिस्कस करा, बट यहाँ से हमें फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। सेम पैटर्न अभी यहाँ पे बना है, इसे बोलते हैं पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला का इज अ काइंड ऑफ डोजी। उसके अंदर सब कैटेगरी है जो कि होता है हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये पैटर्न हैंगिंग मैन बोलते हैं इसे। हैंगिंग मैन मतलब फांसी लगाया हुआ आदमी लटका हुआ रहता है, तो उसकी क्या है, बॉडी ऊपर की साइड पे छोटी रहती है और विक लंबी रहती है। सो दिस इज अ हैंगिंग मैन, और ये यूजुअली उसकी प्रायर ट्रेंड अप रहती है। तो ये प्रायर ट्रेंड अप है, हैंगिंग मैन बना, और उसके बाद ये जो मंथ का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है उसके लो के नीचे मिला है। इसका लो था, लास्ट मंथ का लो वाज 25,693। सो उसके लो के नीचे हमें क्लोज देखने को मिला है। सो दिस इज अ कॉशियस साइन। सो इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी मैं अपना ड्राइंग शेयर कर देता हूं, जो ड्राइंग लास्ट वीक हम लोग ने 25,235 के नीचे, ये जो डिमांड जोन है उसके नीचे हम लोग ने क्लोज किया था। इस वीक वापस से हम लोग उसके अंदर गए, राइट। सो जब तक हम लोग डिमांड जोन के अंदर है तब तक आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलना चाहिए। लास्ट वीक का जो लो है 24,900, उसके नीचे हमें अगर वीकली क्लोज देखने को मिलता है तो एक शार्प करेक्शन आ सकता है, जो कि लेके जा सकता है फर्स्ट 24,535 के आसपास, और फिर 23,800 से लेकर 24,000 तक। ये लेवल्स हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप मंथली चार्ट देखते हो तो हम लोग एक अप ट्रेंड में आ रहे हैं। जब तक हमने स्विंग लिया है तो हम लोग इस सपोर्ट लाइन के आसपास आए, जो ग्रीन अप ट्रेंडिंग लाइन है उसके पास हमने सपोर्ट लिया है। तो अगर 24,900 के नीचे हम लोग वीकली क्लोज करते हैं तो एक शार्प फॉल 24,535, 23,800 एंड 24,000 के आसपास हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। लक्ष्मण रेखा हमारी उसके नीचे है, राइट। तो तभी उसके लिए तो काफी टाइम है। वीकली क्लोज हमें अगर देखने को मिलता है तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट और दूसरा, अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस को भी लगा के देखते हैं, तो हम लोग फिलहाल 200 डेज की मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डायनामिक सपोर्ट भी ले रहे हैं। सो लास्ट वीक एंड इस वीक हम लोग ने 24,900 को टेस्ट किया है,
बट उसके नीचे हमें क्लोज नहीं देखने को मिला है। सो तब तक के लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक कल वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, बट वीक एंड पे आपको फोकस करना है कि वीक एंड कहां पे हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द व्यू ऑफ निफ्टी। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को पढ़े तो हम लोग वापस से एक स्ट्रेंथ जोन में आ गए हैं, बिकॉज लास्ट वीक जो हम लोग ने क्लोज किया था उसके बाद वापस से एक काउंटर पुल बैक हमें देखने को मिला है, बट ऊपर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी आया है। बट फिलहाल जब तक हम लोग 59,440 के अंदर है तब तक के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनिशियल सपोर्ट हम लोग ने जो 58,575 का जो माना था उसी पे हम लोग ने वापस से सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक किया है। सो बैंक निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट थोड़ा बहुत पॉज है, बिकॉज पीएसयू बैंक फाइनेंस सेक्टर्स में थोड़ा पॉज देखने को मिला है। दूसरे जो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स की हम लोग ने बात की थी उसमें से पहला सेक्टर था मेटल, तो यहाँ पे एक शार्प सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। राइट, सो हम लोग फिलहाल स्ट्रेंथ में है, टेंशन लेने की बात नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम लोग 11,400 के नीचे वीकली क्लोज करते हैं। राइट, तब तक आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑटो सेक्टर है जो कि फिलहाल पॉज मोड में है, निफ्टी ऑटो। यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर वीकली क्लोज देखने को मिलता है तो नीचे के लेवल टेस्ट हो गए, हम लोग नीचे गए और वापस से इसी डिमांड जोन में हम लोग आके क्लोज कर गए, तो दिस इज अ गुड साइन। अभी यहाँ से हमें फॉलो थ्रू नीचे की साइड पे नहीं अपर साइड पे देखने को मिलना चाहिए। इसमें स्ट्रेंथ कहां से आनी है, 27,696 के ऊपर ही। राइट, तब तक के लिए आपको वेट करना है कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है राइट हैंड साइड पे। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था कि सीपीएसई एंड पीएसई इंडेक्स पे आपको नजर रखनी है, बिकॉज वहां पे स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है। ये है निफ्टी पीएसई इंडेक्स। यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट तो किया है 10,093 के ऊपर। तो अभी हमें आगे यहाँ पे स्ट्रेंथ देखनी है कि राइट हैंड साइड क्या बन रहा है नेक्स्ट वीक में। हम कल के दिन को छोड़ के हम लोग वीकली क्लोज पे फोकस करेंगे कि वीकली क्लोज हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वापस से अपने बेस में आता है या इसके ऊपर आ रहा है, वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। बट फिलहाल शोइंग गुड स्ट्रेंथ। सेम वे निफ्टी सीपीएसई में भी सेम सीन। सीपीएसई इंडेक्स को देखें तो हम लोग फिलहाल इसी सप्लाई जोन में है, बट एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव यहाँ पे देखने को मिली है। सो यहाँ पे अभी हमें इस बेस के अंदर ही एक छोटा सा यहाँ पे पॉज लेके फिर आगे की जर्नी तय करनी है। राइट, सो ये भी हमें कमिंग वीक्स में कंफर्मेशन मिलेगा। और एक इंडेक्स है जो कि स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है, बट इसके लिए हमें काफी कंफर्मेशन की जरूरत है, और वो है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी आप देखोगे तो एक साइडवेज जोन में फंसा था, एक ब्रेकडाउन करके वापस से दुगनी स्ट्रेंथ के साथ उसने क्लोज किया है, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए 36,854 के ऊपर। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कुछ हफ्ते यहाँ पे बिता के फिर एक ब्रेकआउट यहाँ से करेगा तो निफ्टी एनर्जी में भी जान आ सकती है। तो इस पे आपकी कमिंग वीक्स में नजर होनी चाहिए। दूसरे इंडेक्सेस जिसने इस वीक स्ट्रेंथ दिखाई है वो है निफ्टी डिफेंस। ये है निफ्टी डिफेंस। हम लोग फिलहाल वीकली चार्ट पे लोअर लो लोअर हाई के कंडीशन में है, बट यहाँ पे हमें एक फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। 7,966 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। कंफर्मेशन के लिए हम लोग 8,300 के ऊपर जब तक क्लोज करके सस्टेन नहीं करते तब तक के लिए उसमें असली जान नहीं आएगी, बट साइन ऑफ स्ट्रेंथ इज गुड। इस वीक इसी सेक्टर्स में आपका फोकस होना चाहिए, which is CPSE, PSE इंडेक्स, एनर्जी, निफ्टी डिफेंस और ऑटो, मेटल, PSU बैंक्स जो कि अभी फिलहाल पॉज मोड में चल रहे हैं, वो राइट साइड कैसा परफॉर्म करते हैं उसी के बेस पे मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी डिसाइड होगी। तो ये हुए सारे इंडेक्सेस का व्यू। अभी गोल्ड एंड सिल्वर भी देख लेते हैं, उसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है कि नहीं। तो ये गोल्ड फ्यूचर्स का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे टारगेट्स, हमारे जो लास्ट टारगेट था 1,58,943 का, वहीं से एक हाई लगा के एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है इस वीक। और यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ तो है, आपको पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे अभी एक पॉज होगा, बिकॉज ये एक मानो कि एक टॉप फिलहाल के लिए बन चुका है। अब राइट हैंड साइड पे क्या परफॉर्मेंस हो रहा है वो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चलेगा। सो 1,32,000 एंड 1,35,000 के नीचे जब तक हमें वीकली क्लोज देखने को नहीं मिलता है तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है गोल्ड में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा बेस बना के फिर एक ब्रेकआउट दिया था, तो जब तक इस बेस के अंदर वापस गोल्ड नहीं आता तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला है, इसके नीचे जब भी वीकली क्लोज करेगा तो ये गैप फिल हो सकता है, बट तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं सिल्वर के चार्ट। सिल्वर के चार्ट को अगर देखें, यहाँ पे एक गैप अवे था जो फिल आउट हो चुका है। हम लोग ने टॉप लगाया 4,20,000 का और फिलहाल क्लोजिंग 2,91,925 पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। एक ही वीक में हमें सिल्वर में 30% का करेक्शन देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सो अब सिल्वर में क्या, नीचे की साइड पे गैप है 2,59,000 एंड 2,60,000 पे। एक सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है विच इज 2,39,000, 2,54,000 का एक यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। और अगर इसके नीचे क्लोज किया
तो फिर आता है 2,22,000 एंड उसके नीचे 1,92,000 एंड 2 लाख का एक दूसरा जोन है, वो टेस्ट हो सकता है। बट फिलहाल जब तक 2,39,000 2,54,000 के नीचे हमें वीकली क्लोज देखने को नहीं मिलता है, तब तक के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। फिलहाल यहाँ पे नया निवेश करने की भी राय नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब तक बेस नहीं बनता और बेस से हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलती, तब तक के लिए ये साइडवेज जोन या और करेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत बड़ा है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करने का प्लान कर रहे हो। तो वेट कीजिए कि क्या ये करेक्शन में हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है, और अगर 2,39,000 2,54,000 के आसपास सिल्वर आता है और वहां पे एक पॉज लेके यहां से स्ट्रेंथ दिखाता है, तब जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 33%, percentage of stocks above their medium term moving average is at 21%, and percentage of stocks above their long term moving average is still below 50 at 29%. तो हम लोग फिलहाल ओवर सोल्ड जोन में चल रहे हैं और हम लोग एक बेयर मार्केट में चल रहे हैं। बेयर मार्केट में वी आर फेसिंग अ काउंटर रैली। सो फर्स्ट यहाँ पे एक तो ब्रॉडर लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है, ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काफी कॉशियस होकर चलना है। जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखाते हैं उसी पे फोकस करना है। फर्स्ट स्विंग अपॉर्चुनिटीज पोजिशनल के लिए फिलहाल मार्केट इज नॉट कंड्यूसिव इनफ। तो जब तक मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आती तब तक आप पोजिशनल प्लान मत कीजिए, राइट। कल बजट है, मेरे व्यूज बजट को लेके न्यूट्रल है, सो देखते हैं कल कैसी वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। इस वीक जो इंडेक्सेस हम लोग ने डिस्कस किए वो कमिंग वीक्स में आपके नजर में होने चाहिए। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर 5th वीकेंड ऑफ 2026। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।